अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर से होंगे। जी नज़र आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करेंगे। वो टॉपिक क्या है? इंसान की स्ट्रगल यानी इंसान की कोशिश के बारे में कि इंसान को कामयाब बनने के लिए किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। कामयाबी को खेल तमाशा नहीं है जो यूं ही हासिल हो जाती है। कहते हैं कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना है। अगर हमारे मोटिवेट करने से अगर एक भी इंसान की ज़िंदगी बदल जाए तो हम समझें कि हमारा मोटिवेशन चैनल बनाने का मकसद पूरा हो गया। आज हम आपके साथ एक ऐसे सक्सेसफुल आदमी के बारे में बात करेंगे जो चाइनीज़ का इस वक्त सबसे अमीर तीन आदमी है। उसने ज़िंदगी में बहुत सी नाकामियों का सामना किया है, फिर जाकर वो कहीं मंजिल तक पहुंचा है। न जाने ज़िंदगी में 16-17 मरतबा वो इंसान नाकाम हुआ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो उस काम पे डटा रहा। उस आदमी का नाम जैक मा है। उसने ज़िंदगी में बहुत सी नाकामियों का सामना किया है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच के रहा है। कहते हैं ख्वाब तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने का हौसला सिर्फ किसी किसी में होता है। ख्वाब तो सभी देख लेते हैं। जैक में उसका पढ़ाई में दिल बिल्कुल नहीं लगता था। वो चौथी में 2 बार और 8वीं में 3 बार वो इंसान फेल हुआ है। वो स्टडी में उसका बिल्कुल दिल नहीं लगता था, लेकिन वो जिस काम में भी ट्राई करता उस काम में वो नाकाम। चाइनीज़ में KFC अभी नया नया आया था, उसमें 24 आदमी ने इंटरव्यू दिया, जिसमें से 23 सिलेक्ट हुए। 24वां नंबर जैक में का था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके दिल पर क्या बीती ये वही जानता। आप लोगों के दिल में ख्याल तो लाजमी आएगा कि इतनी बार एक इंसान नाकाम होने के बावजूद वो कामयाब कैसे हो सकता है। वो कामयाब ऐसे उसने कभी हौसला नहीं हारा था। फिर जैकमे ने alibaba.com अपनी एक वेबसाइट नई तैयार की, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा 20 या 25 आदमी जिसमें मिलकर इसने पार्टनरशिप है, उसमें कारोबार शुरू किया और उसमें उसको सक्सेस मिल ही गई। एक दिन बहुत सी मुश्किलों के बावजूद उसको उसमें सक्सेस मिल ही गई, उसमें वो कामयाब हो गया। फिर उसने ज़िंदगी में कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। किसी भी इंसान की आप हिस्ट्री निकालें, अगर ज़िंदगी में कोई भी आज तक इंसान कामयाब हुआ है, उसने खुद का कारोबार क्रिएट किया था। कभी किसी की गुलामी नहीं की, कभी किसी की नौकरी नहीं की। किसी भी इंसान की आप हिस्ट्री निकालें, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको खुद का कारोबार क्रिएट करना होगा। कभी किसी की कॉपी या किसी की गुलामी नहीं करनी आपने। आपका खुद का कोई ऐसा कारोबार होना चाहिए जिसमें आपकी रेपुटेशन हो। कारोबार जो इंसान करते हैं उसका माशरे में एक इज्जत होती है, उनका माशरे में एक नाम होता है। वो लोग ही आगे बढ़ते हैं जिन्होंने अपना खुद का कारोबार क्रिएट किया है। वो एक घोड़ा था ना, इतना बड़ा घोड़ा था, वो जा रहा था, मैंने देखा उसको छोटा सा बांदर आगे से पकड़ के लेकर जा रहा था। बिल्कुल छोटा सा बांदर था, उस घोड़े को आगे से पकड़ के लेके जा रहा था। आप इधर से हिसाब लगाएं, इतना बड़ा जानवर एक छोटे से बांदर के कब्जे में कैसे आ सकता है। लेकिन क्या था, उनको गुलामी की आदत पड़ चुकी है। उस घोड़े को गुलामी की आदत पड़ चुकी है। छोटा सा बच्चा भी घोड़े को आगे से पकड़ कर ले जाए ना, उसके साथ चलने के लिए तैयार है। क्या है, उन जानवरों को गुलामी की आदत बन चुकी है। हमारा भी कुछ ऐसा ही मसला है। एक और बात है, एक आदमी ने घोड़े रखे हुए थे, उसके घोड़े का तबेला था। वो ना उसका मुलाजिम कहने लगा साहब जी घोड़ी 8 हैं, लेकिन रस्से 7 के, एक का रस्सा नहीं मिल रहा, वो पता नहीं कहाँ है। उसने कहा तुम ऐसा करो कि 7 को बांध दो, वो जौन सा 8वां घोड़ा है ना जिसका रस्सा नहीं मिल रहा, उसके गले में यूं ही हाथ लपेट दो, वो जहां उसको तुमने बांधना है वहां भी यूं ही हाथ लपेट दो। उसने ऐसा ही किया, उसने उसके गले में हाथ लपेट दिया, बांधा, कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, यूं ही हाथ लपेट दिया। जहां उसको बांधना था वहां भी बिल्कुल ऐसे ही हाथ लपेट दिया कि उसे घोड़े को लगे कि उसने जैसे बाकी घोड़ों को बांध दिए इसको भी बांध दिया, लेकिन उसको बांधा नहीं था, रस्सा बिल्कुल नहीं मिला था। यूं ही उसने उसको चक्कर देने के लिए हाथ घुमा दिया। अब सारी रात जैसे दूसरे घोड़े खड़े रहे, वो भी साथ बिल्कुल वैसे ही खड़ा रहा। उसे लगा कि जो बाकी घोड़े बंधे हुए मैं भी बंधा हुआ, लेकिन वो बंधा हुआ नहीं था, वो आज़ाद था। आज हमें भी कुछ ऐसी आदत पड़ चुकी है। हम देखते हैं कि हमारी बरादरी में फला इंसान नाकाम हो चुका है, हम भी नाकाम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों में एक्टिविटी ज़्यादा हो, आप लोगों में उससे हौसले ज़्यादा हो, आप लोगों में शायद आगे बढ़ने का जज्बा उस इंसान से ज़्यादा हो। आप लोग देखते हैं हमारी बरादरी में फला इंसान ने फला काम किया था, उसमें नाकाम हो गया था, शायद मैं भी नाकाम हो जाऊँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ज़िंदगी में कामयाब नहीं काबिल बनो, ज़िंदगी में कामयाब नहीं काबिल बनो, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो। वो एक 2 फ्रेंड्स थे, आपको एक और बात बताता ही चलूं। 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने इकट्ठी स्टडी शुरू की। स्टडी करने के बाद उसमें से एक आदमी को जॉब मिल गई और एक आदमी को जॉब नहीं मिली। उसने क्या किया, उसने चने का कारोबार शुरू कर लिया और एक मैनेजर बन गया। अब जो मैनेजर बन गया था वो रोजाना आकर उसका मजाक उड़ाया करता था, जिसने चनों की रेहड़ी लगाई थी। उसे कहता देखो मैं मैनेजर बन गया हूं, तुम क्या हो।
तुम आज भी चनों की रेडी लगाए खड़े हो। उसने कहा वक्त गुजर लेने दो, पता तो फिर चलेगा ना कौन इंसान कामयाब है और कौन सा इंसान नाकाम है। दोनों की औलादें बड़ी हो गई, दोनों की औलादें बड़ी होगी। वो जो मैनेजर का बेटा था वो तो उसकी सीट पर नहीं बैठ सकता था, वो स्टडी करेगा फिर उसकी सीट पर पहुंचेगा। लेकिन जौन सा चने वाला था उसके बेटे ने वो चने का कारोबार वो आगे बढ़ाया। वो लाहौर में उसकी कई ब्रांचेस हैं। उसके बेटे ने चने का कारोबार को इतना बड़ा एक नाम दे दिया, चने कारोबार इतना बड़ा नाम दे दिया। उसकी लाहौर में कई ब्रांचें हैं। लेकिन फिर वो जब मिले, वो एक दूसरे से मुलाकात हुई मैनेजर और चने की। उसने कहा बता, अब बता कि ज़िंदगी में कौन इंसान कामयाब है। उसने कहा हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, जौन सा इंसान जॉब करता है वो आगे कभी बढ़ नहीं सकता। अगर ज़िंदगी में कोई भी इंसान कामयाब हुआ है तो उसने खुद का कारोबार क्रिएट किया है, कभी किसी की गुलामी नहीं की। अगर आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने हौसले बढ़ाओ और किसी भी काम को आप करना चाहते हैं उसमें दिल लगा कर करो। आप ज़िंदगी के उस मुकाम तक कभी ना कभी पहुंच ही जाएंगे। अगर आप भी ज़िंदगी में अगर कामयाब बन गए तो आपकी बरादरी में एक रेपुटेशन होगी, आपका नाम होगा। आजकल लोग जिसका कारोबार अच्छा है, जिसका सब कुछ अच्छा है, आजकल लोग उसे सलाम करते हैं। वो कहते 100 साल जीने से बेहतर है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करो कि आपका नाम 100 साल तक जिंदा रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ऐसी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।